इस फिल्म के पहले पार्ट में डॉन मैसिमो को एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम था लॉरा, और लॉरा भी डॉन मैसिमो से प्यार करने लगी थी और वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन एंड टाइम पर लॉरा का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो बच गई थी और वो दोनों अब शादी करने वाले हैं। और आगे की स्टोरी हम इस फिल्म में कंटिन्यू करेंगे। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमको मैसिमो को दिखाते हैं जो कि लॉरा के पास आता है। लॉरा मैसिमो से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनकी शादी को होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। और लॉरा उससे ये भी कहती है कि मैंने पैंटी भी नहीं पहनी है। बट इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जमकर रोमांस करते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर लॉरा की फ्रेंड ओल्गा आ जाती है। ओल्गा उन दोनों को देखकर मैसिमो को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि शादी से पहले ये सब करना पाप माना जाता है। तो मैसिमो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड बातें भी करते हैं। तो जब लॉरा का एक्सीडेंट हुआ था वो उससे पहले प्रेग्नेंट थी, बट एक्सीडेंट की वजह से उसका बच्चा भी मर गया था। और प्रेग्नेंट वाली बात मैसिमो को पता नहीं थी और लॉरा उसे बताने वाली भी नहीं थी, क्योंकि अगर उसने मैसिमो को इस बात को बताया तो हंगामा खड़ा हो जाता, क्योंकि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था मैसिमो उनसे लड़ता और एक जंग शुरू हो जाती है। तो वो उसको इसलिए बताती नहीं है। अब कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इसके बाद मैसिमो लॉरा को एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर लॉरा मैसिमो के हाथों को बांध देती है और वो उसके सामने मास्टरबेट करती है। इसके बाद मैसिमो उसके साथ रोमांस भी करता है। अब वो हनीमून पर जाते हैं और हनीमून पर वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर रोमांस भी करते हैं। इसके बाद वो घर आ गए थे और घर आकर वो देखते हैं कि ओल्गा अपने बॉयफ्रेंड डोमिनिको के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन वो दोनों लॉरा और मैसिमो को देखकर रुक जाते हैं। इसके बाद मैसिमो उन दोनों लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डोमिनिको से कुछ ज़रूरी बात करनी थी बिजनेस के बारे में। अब वो दोनों फ्रेंड रेस्टोरेंट पर रहती हैं और वहाँ पर वो बातें भी करते हैं। तभी ओल्गा लॉरा को एक आइडिया दे जिससे कि वो मैसिमो को खुश कर सकती थी। तो लॉरा अब मैसिमो के पास जाती है बिकिनी में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी और मैसिमो उसके साथ जमकर रोमांस भी करता है। अब अगले दिन मैसिमो तो वहाँ से चले जाता है और लॉरा रूम से बाहर निकलती है, बट तभी वो देखती है कि ओल्गा और डोमिनिको भी लगे पड़े थे। तभी लॉरा ओल्गा से कहती है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है तैयार होने के लिए, क्योंकि वो दोनों घूमने के लिए बाहर जाने वाली थी। अब वो दोनों फ्रेंड तैयार होकर कार से बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बट उनकी खुशी पर पानी तब बिखर जाता है जब वहाँ पर मैसिमो आकर लॉरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लॉरा इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि मैसिमो उसे ऑर्डर दे रहा था जैसे कि वो उसकी नौकरानी हो या फिर कोई गुलाम हो, और इसी वजह से उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई भी होती है। लेकिन मैसिमो लॉरा को वहाँ से लेकर चले जाता है। अब लॉरा अपने घर पर थी, तभी वहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम था नाचो। नाचो लॉरा को बताता है कि वो मैसिमो का नया गार्डनर है और वो लॉरा को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी लगता है। तो वहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। इसके बाद नाचो वहाँ से चले जाता है। अब क्रिसमस ईव की रात को वो सभी पार्टी करते हैं और डिनर भी करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। तो मैसिमो लॉरा को एक कपड़े की कंपनी को नाम कर देता है, क्योंकि हमेशा से लॉरा को एक कपड़े की कंपनी खोलने का सपना था और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद डोमिनिको ओल्गा को शादी के लिए भी प्रपोज करता है और इससे ओल्गा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन अभी तक लॉरा ने मैसिमो को गिफ्ट नहीं दिया था और वो मैसिमो से इंतज़ार करने के लिए भी कहती है। अब पार्टी ख़त्म हो गई थी तो मैसिमो सोफे पर बैठा था, लेकिन तभी उसके पास लॉरा का मैसेज आता है और लॉरा उसे अपने पास बुलाती है। तो वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि लॉरा बेड पर लेटी थी, वो भी बिकिनी में। इससे मैसिमो लॉरा से काफ़ी अट्रैक्ट होता है और वो जमकर उसके साथ रोमांस करता है और लॉरा का यही गिफ्ट था मैसिमो के लिए।
तो ऐसा करने के बाद वो वहाँ पर बातें भी करते हैं। तभी मैसिमो लौरा को बताता है कि उसका एक भाई भी है, लेकिन वो अपने भाई के बारे में उसको ज़्यादा नहीं बताता है क्योंकि उन दोनों के बीच बनती नहीं थी, और वो वहाँ से चले भी जाता है। लौरा उसे रोकती है बट वो रुकता नहीं है। इससे लौरा को काफ़ी बुरा लगता है। अब लौरा और ओल्गा अपनी एक कंपनी में जाते हैं, क्लॉथ वाली में, और वहाँ पर वो कपड़ों को भी देखते हैं। एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद वो वहाँ से आ जाते हैं। अब वो एक और पार्टी में रहते हैं और वहाँ पर मैसिमो लौरा को इग्नोर भी करता है, जिससे कि लौरा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट वो तभी देखती है कि मैसिमो किसी और लड़की के साथ कहीं जाता है। लौरा को लगता है कि मैसिमो का उसके साथ अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि मैसिमो उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। इससे लौरा को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर से बाहर भी आ जाती है। बाहर उसे वो गार्डनर नाचो मिलता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, और नाचो बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो वो रास्ते में रहते हैं और लौरा उसे रुकने के लिए कहती है, तो वो कार को रोकता भी है, और बीच रास्ते में लौरा अपनी मॉम को मैसेज देती है और उससे कहती है कि मैंने मैसिमो को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि वो वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था, और मैं अब बहुत दूर जा रही हूँ और तुम मेरी फ़िक्र मत करना। ऐसा कहने के बाद वो फ़ोन को दूर फेंक देती है और वो नाचो से कहती है कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, लेकिन यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। तो नाचो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उसे एक आइलैंड पर लेकर जाता है जहाँ पर कि उसका घर था। वहाँ पर जाने के बाद नाचो लौरा से कहता है कि मेरी एक बहन भी है जो कि प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद फिल्म में मैसिमो को दिखाते हैं। उसके पास लौरा की मॉम आती है और वो मैसिमो में थप्पड़ भी मारती है क्योंकि मैसिमो ने उसकी बेटी को धोखा दिया था, और वो वहाँ से चले भी जाती है। अब इसके बाद फिल्म में लौरा को दिखाते हैं जो कि नाचो की सिस्टर के साथ बीच पर रहती है, और वहाँ पर नाचो भी था। तो वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वहीं हमको पता चलता है कि नाचो अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता था। अब रात हो गई थी तो लौरा स्विमिंग पूल के साइड में बैठकर रोने लगती है क्योंकि वो मैसिमो को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। तो नाचो उसके पास आकर उससे बातें करता है और वो अपनी बातों से उसे काफ़ी अच्छा फील भी कराता है, जिसकी वजह से लौरा उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वो उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब लौरा अपने बेड पर रहती है, तभी उसे एक सपना आता है और सपने में नाचो उसके साथ रोमांस भी करता है, और यही हमको पता चलता है कि वो अब नाचो को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये सिर्फ था तो एक सपना ही। लेकिन इतने ही उनके रूम में कोई घुस आता है। वो एक गुंडा था, बट कुछ बुरा होता उससे पहले नाचो उसे पकड़कर बेहोश भी कर देता है। अब अगले दिन लौरा नाचो से पूछती है कि वो गुंडा कौन था, तो नाचो उसे कुछ बताता नहीं है और वो अपनी बातों में उसे बहका देता है। इसके बाद लौरा उससे एक और क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि तुम तो एक गार्डनर हो, लेकिन फिर तुम एक लग्जरी लाइफ कैसे जी रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो नाचो उसे बताता है और कहता है कि मेरा डैड काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन मैं गार्डनिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए खुद कुछ करना चाहता हूँ। इसके बाद वो कार से उसे एक अच्छी सी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, तो वो उसे समुद्र में लेकर जाता है। इसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे बैठकर बातें भी करते हैं। तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि सुबह से उनको रात हो जाती है। इसके बाद वहाँ से वो वापस आ गए थे। अब लौरा नाचो की सिस्टर के साथ रहती है, तभी नाचो एक आदमी से मिलता है और उससे बातें करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था। इसके बाद नाचो समुद्र के किनारे रहता है और उसके पास लौरा आती है, तो नाचो लौरा को सर्फिंग सिखाने के लिए समुद्र में लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन वो यही नहीं करते हैं, बल्कि वो दोनों वहाँ पर किस भी करते हैं क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि रूम में जाकर वो दोनों रोमांस भी करते हैं। बट ये सच नहीं था, लौरा सिर्फ ऐसा सपना देख रही थी, लेकिन किस उन्होंने सच में की थी। इसके बाद नाचो लौरा को बताता है और उससे कहता है कि मैं आज तुम्हें अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ भी था क्योंकि वहाँ पर मैसिमो भी आने वाला था। इसके बाद लौरा नाचो से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मुझे सब सच सच बताओ। तो नाचो से कहता है कि मेरे डैड कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डॉन है और मैसिमो के वो दुश्मन भी हैं।
और नाचो लोरा को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया था, वो भी अपने डैड के कहने पर। लेकिन जैसे ये बात लोरा को पता चलती है उसका दिल टूट गया था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है क्योंकि नाचो ने उसे धोखा दिया था। अब इसके बाद नाचो लोरा को कार से अपने डैड के घर पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जाने के बाद कुछ बॉडीगार्ड लोरा को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। नाचो उसे उनके साथ जाने भी देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बॉडीगार्ड उसके डैड के लिए ही काम करते हैं। अब इसके बाद नाचो के डैड को दिखाते हैं, उसके पास मैसिमो आता है और वहाँ पर उनकी मीटिंग भी होती है। थोड़ी देर बाद नाचो भी वहाँ पर पहुँच गया था। तभी उसका डैड मैसिमो से कहता है कि तुम्हारी वाइफ हमारे कब्जे में है, लेकिन वो काफ़ी सेफ है क्योंकि वो मेरे भरोसेमंद बॉडीगार्ड के साथ है। लेकिन तभी उसका बेटा नाचो उससे कहता है कि उसको तो कुछ बॉडीगार्ड अपने साथ लेकर गए हैं और मैंने जाने भी दिया क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये था कि लोरा को अब किसी और ने किडनैप कर लिया था। तो मैसिमो और नाचो लोरा को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब फिल्म में हमको लोरा को दिखाते हैं जो कि मैसिमो के भाई के साथ थी, जिसका नाम था एड्रियन, और एड्रियानो बिल्कुल मैसिमो की तरह दिखता था। और फिल्म के स्टार्टिंग में लोरा ने देखा था कि मैसिमो किसी और लड़की के साथ था, लेकिन एक्चुअल में वो मैसिमो नहीं था बल्कि वो एड्रियानो ही था। लेकिन लोरा इसके बारे में पता नहीं लगा पाई थी क्योंकि वो बिल्कुल मैसिमो की ही तरह दिखता था। और वहाँ पर इतने ही ऐना भी आ जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर मैसिमो और नाचो भी पहुँच गए थे। तभी एड्रियानो मैसिमो को बताता है कि लोरा प्रेग्नेंट थी एक्सीडेंट से पहले और उसका एक्सीडेंट भी एड्रियानो ने ही करवाया था। वो मैसिमो को इन बातों को इसलिए बताता है क्योंकि वो मैसिमो को गुस्सा दिलाने वाला था। लेकिन इतने ही लोरा मैसिमो की तरफ भागने लगती है, बट ऐना उसमें गोली मारती है। बदले में नाचो ऐना में गोली मारता है और उसकी डेथ हो गई थी। तभी मैसिमो अपने भाई में गोली मारता है और वहाँ पर एड्रियानो की भी डेथ हो गई थी। अब इसके बाद नाचो मैसिमो में गोली मारने वाला था, लेकिन लोरा को देखकर वो रुक जाता है और वो वहाँ से चले भी गया था। अब इसके बाद मैसिमो लोरा को देखकर रोने लगता है क्योंकि लोरा की डेथ हो गई थी और फिल्म के लास्ट में वो उसके साथ उसके हाथों में रहती है और यहीं पर फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।